एक बार एक छात्रा अपनी सहेलियों के साथ वृंदावन गई। वृंदावन में उसने ठाकुर जी, राधा रामन, बाके बिहारी, राधा वल्लभ और बरसाना के दर्शन किए। राधा रानी से उसका मन बहुत प्रसन्न था और जब वह कूंज की गलियों में चल रही थी, उसने लड्डू गोपाल को देखा। उसके मन में विचार आया कि लड्डू गोपाल मेरे पास भी होने चाहिए। उसने देखा कि बहुत से लोग लड्डू गोपाल को हाथ में लिए घूम रहे हैं। उसी समय उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी लड्डू गोपाल अपने साथ ले आऊं, उनसे बातें करूंगी। फिर वह लड्डू गोपाल को लेकर वृंदावन से अपने घर वापस आई और अपनी माँ से कहा, मम्मी देखो, हमारे घर ठाकुर जी आए हैं। धीरे धीरे वह लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। वह उन्हें भोग लगाने लगी, उनकी पोशाक बदलने लगी और दिन भर में हर वक्त लड्डू गोपाल से बातें करती थी। स्कूल जाती तो उनसे बातें करती, खाना खाती तो उनसे बातें करती, सोने जाती तो भी उनसे बातें करती। समय के साथ वह बड़ी हो गई और नौकरी करने लगी। अब उसके पास लड्डू गोपाल की सेवा करने का समय नहीं था। फिर भी वह सुबह नौकरी पे जाती तो लड्डू गोपाल से बातें करती और शाम को घर लौटते वक्त भी उनसे बातें करती। उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी आप लड्डू गोपाल की सेवा किया करो, उनका भोग लगा दिया करो और उनकी पोशाक बदल दिया करो। एक दिन उसने देखा कि लड्डू गोपाल की पोशाक एक ही रंग में लटकी है और उनका चेहरा भी साफ नहीं है। यह देखकर उसे ख्याल आया कि उसकी माँ लड्डू गोपाल की पूरी सेवा नहीं कर पा रही है। उसकी माँ ने बताया कि घर के कामों में इतनी व्यस्तता रहती है कि लड्डू गोपाल की सेवा करने का समय नहीं मिल पाता। वह लड्डू गोपाल को स्नान नहीं करवा पाती और उनकी पोशाक भी नहीं बदल पाती। ये सुनकर उस लड़की का दिल टूट गया। उसे लगा कि ठाकुर जी का सम्मान नहीं हो रहा है और उनकी सेवा सही ढंग से नहीं हो पा रही। उसने ठान लिया कि उसे लड्डू गोपाल को कहीं विसर्जित कर देना चाहिए, क्योंकि जहां उनका सम्मान नहीं होता वहां उन्हें नहीं रहना चाहिए। एक दिन उसने लड्डू गोपाल को लेकर नदी के किनारे गई और वहां खड़े होकर ठाकुर जी से बातें करने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ कांप रहे थे। वह बार बार कह रही थी, मेरे कन्हैया मुझे माफ करना, मेरी गलती है कि मैंने आपको वृंदावन से यहाँ लाकर रखा, लेकिन मैं आपकी सेवा नहीं कर पाई, मुझे माफ करना। वह रोते हुए राधा रानी से भी कहने लगी, हे राधा रानी, आप मेरे लड्डू गोपाल का ख्याल रखना। इसी दौरान एक छोटी सी लड़की लगभग 12-13 साल की पीछे से आई और उसने पूछा, दीदी आप लड्डू गोपाल को क्यों विसर्जित कर रही हो? ये तो बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारे हैं, क्या आप इन्हें मुझे दे सकती हैं? मैं इनकी सेवा करूंगी, इनको भोग लगाऊंगी, इनकी पोशाक बदलूंगी। यह सुनकर वह लड़की थोड़ी राहत महसूस करने लगी और उसने मन ही मन तय किया कि वह लड्डू गोपाल को उस लड़की को दे देगी जो उनका सम्मान और सेवा करना चाहती थी। उसने लड्डू गोपाल को उस लड़की को सौंप दिया और कहा, तुम मेरे लड्डू का ध्यान रखना। वह घर लौट आई, लेकिन मन में बहुत सारी चिंताएं और सवाल उठ रहे थे। क्या वह लड़की सच में लड्डू गोपाल की सेवा करेगी? क्या वह उन्हें खिलौना समझकर खेल नहीं लेगी? रात को उसने यह सब सोचते हुए आंखें बंद की और सो गई। रात को उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में वह लड़की लड्डू गोपाल को हाथ में लिए हुई थी और राधा रानी का रूप धारण किए हुए थी। उसने कहा, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हारे लड्डू गोपाल का ध्यान मैं रख रही हूँ। जैसा तुमने मुझसे कहा था वैसा ही मैं कर रही हूँ। वह अब खुश हैं और तुम्हारे लड्डू गोपाल सबसे प्रसन्न हैं। स्वप्न में यह सुनकर वह लड़की भाव विभोर हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे और वह भगवान का धन्यवाद करने लगी। इस स्वप्न ने उसे यह एहसास दिलाया कि ठाकुर जी सच में अपने भक्तों के भावों को समझते हैं और उनकी सेवा बिना किसी शारीरिक रूप में भी पूरी होती है। ठाकुर जी के लिए भाव सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और हमसे उनकी सेवा कराना उनके लिए कोई कठिनाई नहीं है। आखिरकार उस लड़की ने महसूस किया कि ठाकुर जी को कभी केवल मूर्त मत समझो, उन्हें सच्चे भाव से पुकारो और उनके साथ एक संबंध स्थापित करो। जब आप उनसे दिल से बात करेंगे तो वह आपकी सेवा खुद करवा लेंगे। ठाकुर जी के भोग को जब आप उन्हें अर्पित करते हैं तो वह प्रसाद बन जाता है और वह आपके भोजन को अमृत बना देता है। इसी प्रकार ठाकुर जी से संपर्क रखने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका यह है कि आप उनसे सच्चे भाव से प्यार और विश्वास से बातचीत करें। यही विश्वास आपके जीवन में चमत्कार लेकर आएगा और आपको उनके प्रेम की अद्वितीय अनुभूति होगी।